Hey guys, this is Neeraj and watching Qtricks 2.0। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो हमारी प्रिपरेशन चल रही है उसका आज है डे 7 और हम लोग रीजनिंग की फिलहाल प्रैक्टिस कर रहे हैं। हिंदी और बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस भी आपकी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को अभी से शुरू करें। ध्यान रखिएगा, जो लोग एग्जाम से 1 महीना पहले प्रिपरेशन करेंगे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन के लिए जरूरी है कि आप अभी से प्रैक्टिस अच्छे से करते रहें। और अभी जो है मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद आपकी हिंदी भी हम पढ़ाएंगे और जो आपका जीके वाला सेक्शन है, कंप्यूटर वाला सेक्शन है, वो सारी चीजें आपके प्रैक्टिस सीरीज से, क्यूट्रिक्स के प्रैक्टिस सीरीज से कवर हो जाएंगे। हमारी जो क्लासेस है वो बिल्कुल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा सिलेबस हम आपको यूट्यूब पे ही कराएंगे, हमेशा की तरह हम कराते हैं, क्यूट्रिक्स कराता है। और जो कंटेंट है, जो प्रैक्टिस सीरीज है, जो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन है, वो आपको मिलेंगे हमारी ऐप पर, जो कि बहुत ही नॉमिनल चार्ज होगा उसका। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो डे 7 है उसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं श्रृंखला, यानी कि सीरीज, यानी कि मिसिंग नंबर भी इसको कहा जाता है। तो मिसिंग नंबर 2 तरह का होता है। पहला एक होता है मैथ्स में, एक होता है आपका रीजनिंग में। तो ये रीजनिंग वाला मिसिंग नंबर है। हालांकि दोनों काफी हद तक सिमिलर होते हैं, आप उसमें जज नहीं कर सकते कि कौन सा आपका मैथ्स का है, कौन सा रीजनिंग का है, लेकिन रीजनिंग में कुछ चीजें बदल जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि जो मैथ्स वाले लॉजिक हैं वो भी रीजनिंग में लगते हैं, लेकिन जो रीजनिंग वाले लॉजिक हैं वो मैथ्स में नहीं लगते हैं। जब हम मैथ्स में नंबर सीरीज को कर रहे होते हैं तब हम लोग प्रॉपर मैथ्स को ही दिमाग में रखते हैं, लेकिन जब हम रीजनिंग में प्रैक्टिस सीरीज, नॉर्मल सीरीज के क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं, या मिसिंग नंबर भी इनको कहा जाता है, कर रहे होते हैं, तो हमें रीजनिंग और मैथ दोनों को ध्यान में रखना पड़ता है। किसी से भी वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब हम लोग मैथ्स के केस में देखेंगे तो मैथ्स में, क्योंकि आपके इसमें तो मैथ्स आनी नहीं है, आपके रीजनिंग आनी है, तो आपको मैथ्स रीजनिंग दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले तरीका वही रहेगा, जब तक क्लासेस रिकॉर्डेड है क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन के पैटर्न को आप देखिए कि कौन कौन से पैटर्न मैं आपको करवा रहा हूं, क्योंकि वो पैटर्न देखना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, पॉज करेंगे, फिर खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे 2-3 क्वेश्चन के बाद। अभी पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं, पहले आपको वो ध्यान रखना है। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यानी आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है 9, 13, 21, 33 क्वेश्चन मार्क और 69, यानी कि 9, 13, 21, 33 क्वेश्चन मार्क और 69। ठीक हो गया। अब हमें यह पता करना है कि यहां पर कौन सा नंबर होगा। जनरली जो क्वेश्चन पहले आया करते थे एग्जाम में वो बहुत बेसिक क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन अब जो है क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ रहा है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, ये सीरीज अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो 9 से 13 में गए, 13 से 21 में गए, 21 से 33 में गए, 33 से क्वेश्चन मार्क, फिर 69। तो अंतर ना बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा इन द सेंस ये हमें पता है कि 9 से 13 में मल्टीप्लाई तो नहीं करना पड़ रहा। तो सबसे पहले ऐसे केस में हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हमको डिफरेंस निकालना होता है कि 9 से 13 में हम कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, तो अगर आप 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो 9 और 2 और 9 और 5 कितना होता है, 9 और 5 14 होता है, तो 9 और 4 आपका हो जाएगा 13। ठीक हो गया, 9 और 4 13 हो गया। अब 13 से आप आगे बढ़ेंगे तो 13 और 8 आपका कितना होता है, 21 होता है। राइट, 21 से 33 में आप बढ़ेंगे तो 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, यानी 12 हो गया। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा। अब फिर यहाँ से डिफरेंस आपको नहीं पता, यहाँ से डिफरेंस आपको नहीं पता, अब यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा पैटर्न नजर आ रहा है। देखो 4 है, 8 है, 12 है, यानी 4 का डिफरेंस है। यानी 4, इसका भी डिफरेंस निकाल लो, +4 किया आपने, यहाँ पे भी आपने +4 किया हुआ है। फिर नेक्स्ट भी आप क्या करेंगे, +4 करके ट्राई करेंगे। जरूरी नहीं है कि यही पैटर्न लगेगा, हमें पूरा वेरीफाई भी करना होगा। तो 12 और 4 कितना हो गया, 16 हो गया। तो 6 और 3 हो गया आपका 9, 3 और 1 हो गया आपका 4, 49। अब फिर से आप 4 ऐड करके चेक करेंगे इसको, तो 4 आपने ऐड किया तो 16 और 4 हो गया 20। ठीक है, यानी 9 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, वेरीफाई हो गया, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 49, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये एक कॉमन पैटर्न है, ये एक बहुत सिंपल पैटर्न है जो एग्जाम्स में जनरली पूछा जाता है। लेकिन अभी जो है धीरे धीरे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। नंबर सीरीज के इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी प्रैक्टिस सीरीज को ज्वाइन करना। जब हम लोग कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सीरीज लॉन्च कर देंगे, विद इन 1 मंथ जो है कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सीरीज आ जाएगी। उसमें जो है आप लोगों को क्या करना है, जो है ये ज्वाइन करना है और सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है 38, 33, 133, 533 और 21.33। क्या क्वेश्चन है, 8, 33, 133, 533 और फिर है आपका ये 2133 होगा, 2133 गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, पॉइंट नहीं होगा, ये होगा 2133 और इसके बाद वाला नंबर आपको निकालना है।
अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में दो नंबरों के बीच में डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं था, है ना, डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन यहां पे बहुत ज्यादा अंतर है भाई। 8 से सीधे 33 पे पहुंच जा रहा है, 33 से 133 पे पहुंच जा रहा है, 133 से 533 पहुंच जा रहा है, 533 से 2133 पहुंच जा रहा है, राइट। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में हम ये कर सकते हैं कि हमें जो है 8 से 33 पे हम लोग पहुंचे तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके पहुंचे होंगे। नाउ वी हैव टू थिंक कि 8 से 33 तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, यानी 8 से 33 तक कैसे पहुंचा जा सकता है मल्टीप्लाई करके, क्योंकि नंबर का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले हमको पता है कि 8 4 जा 32 होता है, 8 चक्कू 32 होता है, इसमें हमने एक ऐड कर दिया तो हमारा 33 आ सकता है। सोचा हमने, बस जैसे सोचा, हमें नहीं पता, मुझे ये लगा तो मैंने कर दिया। फिर नेक्स्ट मैंने 33 से 133 में कैसे पहुंच सकता हूं, राइट। अब हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि यहां पे अगर इंटू 4 हुआ है तो कोई ना कोई पैटर्न तो नीचे फॉलो करेगा, यानी यहां पे भी नेक्स्ट वाला भी इंटू 4 हो सकता है, या नेक्स्ट वाला इंटू 5 हो सकता है, या नेक्स्ट वाला इंटू 6 हो सकता है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो मैं देख रहा हूं कि 33 और 133 है, तो एक बार इंटू 4 करके देख लेते हैं। इंटू 4 किया, 4 3 12 आ गया, कैरी 1 आ गया, 4 3 12 और 1 13 आ गया, 132। देखो बिल्कुल वेरीफाई हो गया, यानी हमने 33 में इंटू 4 करके फिर हमने प्लस 1 किया तो हमारा 133 आ गया। अब हमें फिर वेरीफाई करना है 133 से 533 की तरफ, यानी हमें ट्राई करना है, कोशिश करनी है 133 इंटू 4 करेंगे पहले और प्लस 1 करके आपका 533 आना चाहिए। तो 4 तियां 12 कैरी 1, 4 तियां 12 और 1 13 कैरी 1, 4 1 4 और 1 5, 532 प्लस 1 करेंगे तो आपका 533 आ जाएगा। यहां पे भी पैटर्न फॉलो हो गया कि 133 इंटू 4 प्लस का 1 दैट इज 533, ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपका 533 इंटू 4 प्लस 1 करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 2133। अब जो हमें आंसर निकालना है वो भी सेम पैटर्न फॉलो करेगा, यानी 2133 इंटू 4 प्लस का 1, यानी 4 3 हो जाएगा 12 कैरी 1, 4 3 12 और 1 13 कैरी 1, 4 1 4 और 1 5, 4 2 8, 8532, एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 8533, 8533। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, मान लीजिए आपने 200-300 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपके सामने है, पॉज करिए वीडियो को और इसको सॉल्व करने का ट्राई करिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सॉल्व करने में सक्षम रहे होंगे, नहीं रहे हैं कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे करना है। 8 23 38 53 और 68, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, 8 23 38 53 और 68 निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, यानी आपको ये वाला नंबर निकालना है। जैसे कि इससे पहले क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि डिफरेंस बहुत ज्यादा था, तो ज्यादा का मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि 23 है, फिर 38 है, फिर 53 है, तो इसका मतलब कहीं ना डिफरेंस की सीरीज है। तो करके देख लेते हैं। तो जब हम 8 से 23 की तरफ जाएंगे तो ये आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा 15, आपने 15 ऐड किया। फिर 23 से 38 में कैसे करेंगे भाई, 38 में से 23 को माइनस कर दो, 8 में से 3 गया 5, 3 में से 2 गया 1, फिर हमने 15 जोड़ा, ठीक हो गया। फिर 53 में 38 8, ये भी 15 जोड़ दिया, ठीक है, फिर 15 जोड़ा। अब यानी नेक्स्ट वाला भी क्या जुड़ेगा, प्लस का 15 हो जाएगा। 8 और 5 13 कैरी 1, 6 और 1 7 और 1 8, 83 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, इजी था, ठीक। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। 2.3 15.9 79.6 423 और 2574। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करिए। अब देखिए क्वेश्चन जो है डेसिमल में है तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपली लिखिए यहाँ पे 2.3 15.9 79.6 423 फिर है आपका 2574। अब हमें तो पता नहीं है, हमारे सामने एग्जाम में जस्ट क्वेश्चन आ गया, अब हम क्या करें, हमने तो पहले किया नहीं है ये क्वेश्चन। तो इसका तरीका ये रहेगा कि आपको क्या करना है, आपको 2.3 है और 15 है, फिर 79 है, फिर 423 है, फिर आपका 2574 है। इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं जो हमारा क्वेश्चन है वो मल्टीप्लाई वाला है, क्योंकि इतना ज्यादा वेरिएशन तभी आ सकता है जब हमारा मल्टीप्लाई हो रहा हो। अब मल्टीप्लाई भी कैसे, देखो ये 2 है, ये ऑलमोस्ट 16 है, 16 है, तो हम 2 इंटू 4 करते हैं तो 8 आता है, ठीक है ना। 2 4 जा 8 करते हैं, फिर 2 3 जा 6 हो जाता है, 2 4 जा 8 हो जाता है, 2 8 जा 16 होता है, 2 8 16, 2 7 14,
तो एक तो ये है कि भाई 2.3, अब यहाँ पे 9 है, तो देखो समझना ध्यान से, अगर हम 2.3, क्या कोई एक ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करके सीधे सीधे 5.9 आ सकता है? क्या 2.3 से किसी एक नंबर को ऐसे प्रॉपर मल्टीप्लाई करके हम लोग 15.9 ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें सोचना पड़ेगा। सोचना कैसे है कि भाई एक एक करके ट्राई करो। जैसे कि मान लो पहले 2.3 इंटू 2.3 किया हमने, तो 2.3 इंटू मैंने क्या किया, 3 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 2 6 6.9 हो जाएगा। तो 6.9 में मैं किसको ऐड करूंगी 15.9 आ जाए? 9 को मुझे ऐड करना पड़ेगा। अब ऐसा तो क्या पता हो जाए, ट्राई करते हैं, राइट। अब ये हो गया। अब मैं अगर 4 करता हूं, ठीक है, तो 4 में यहां पे तो एक पैटर्न बन रहा है कि भाई ये 3 है, ये 9 है। उसके बाद 15.9 में इंटू अगर मैं क्या करूं, देखो 15 चक्को 60 होता है, तो 45 3 45 होता है, तो 4 जा करके देख लेते हैं। 15 4 जा 60, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 4 9 जा 36 कैरी 3, 4 5 जा 20 और 3 23 कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 4 1 जा 4 और 2 6, तो ये हो जाएगा 63.6 प्लस का कितना, 63.6 प्लस का जो है, इसमें आपको 79 पे पहुंचना है 63 से, तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, ये 63 से आप पहले 69 पे पहुंचेंगे तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 10, यानी कि 16 ऐड करना पड़ेगा। देखो मुझे पैटर्न मिल गया है, क्योंकि पैटर्न क्या है, पैटर्न कुछ ऐसा है कि 2.3 को आपने पहले 3 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 9 जोड़ा, लेकिन इस 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली 15.9 इंटू 4 करा और इस 16 को हम लोग 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ऑब्वियसली जो नेक्स्ट पैटर्न होगा वो कुछ ऐसा होगा 79.6 इंटू 5 प्लस, क्योंकि 3 4 5 और 5 का स्क्वायर यानी 25 ऐड करोगे तो आपका 423 आ जाएगा। सिमिलरली 423 गुणा 5 की जगह 6 करोगे प्लस 6 का स्क्वायर करोगे यानी 36 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 2574 आ जाएगा। होना चाहिए कि 2574 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से और उसमें हम ऐड कर देंगे 7 का स्क्वायर 49, तो 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 7 जा 49 यानी 49 49 50 51 कैरी हो जाएगा 5, 7 5 जा 35 7 5 35 और 5 40 कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 आपका 18। अब इसमें आप 49 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 18067, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा आपके लेवल से डिफिकल्ट जरूर था, लेकिन अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 473 517 561 क्वेश्चन मार्क 649 और 693। 473 517 561 649 693, ठीक हो गया। तो अब हमें दिख रहा है कि बहुत डिफरेंस नहीं है, यानी मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता, यहाँ पे सिर्फ माइनस कर रहे होंगे हम लोग। क्या कर रहे होंगे, माइनस, यानी कि कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा। तो अगर हम 517 में से 473 को माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 4 7 और 4 7 5 7 4 11, यानी 44 हमने ऐड किया है। फिर हम इसमें से माइनस करेंगे 517 तो लिखेंगे 7 4 11 और 5 में से 1 गया 4, फिर हमने 44 ऐड किया है, बहुत बढ़िया। फिर 561 माइनस करेंगे तो 9 में से 1 गया 8 और ये हो जाएगा 8 और 6 14, फिर हमने 88 प्लस किया है। अगेन हम देखेंगे 649 में तो 9 88, ओके, तो 649, देखो अब यहाँ पे गड़बड़ हो गई क्योंकि 88 तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि बीच वाला नंबर मिसिंग है, तो इसका मतलब 88 हो गया, तो इसका मतलब बीच में आपका 44 रहा होगा, यानी आंसर हो जाएगा 561 में 44 ऐड करना, 4 और 1 5 6 4 10 और ये हो जाएगा 605। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गलती से आंसर लिख गया यहाँ पे, कोई बात नहीं, पैटर्न तो हमें समझ में आ गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। 35 24 क्वेश्चन मार्क 8 3 और 0। अब यहाँ पे जब 0 आ जाता है ना तो हम लोग बड़ा पैनिक हो जाते हैं, लेकिन नहीं, घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो सीरीज है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये तो तय है कि जो अंतर है वो बहुत कम होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे पहले बड़ा नंबर होता है बाद में छोटे नंबर की तरफ टेंड करता है, और अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत हो रही है तो आप राइट हैंड साइड से शुरू करिए। जैसे कि 0 में अगर आप 3 जोड़ोगे तो आपका 3 आ जाएगा, 3 में आप 5 जोड़ोगे तो आपका 8 आ जाएगा। यहां हमको नहीं पता, यहां हमको नहीं पता, 24 से 35 जोड़ने के लिए आपको प्लस का 11 करना पड़ेगा। ठीक हो गया, इतना क्लियर है। साफ साफ मुझे पैटर्न नजर आ रहा है कि 3 है 5 है, फिर क्या होना चाहिए, 6 छोड़ के 7 8 छोड़ के 9, यानी प्लस 7 और प्लस का 9, तो 8 और 7 में आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15, 15 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे
सही जवाब होगा। ठीक हो गया। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आपका 8, 11, 22, क्वेश्चन मार्क, 50 और 53। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिलेगी। सबसे पहले तो हमको दिख रहा है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, 8, 9, 10, 11 यानी प्लस का 3, फिर 11 से 22 प्लस का 11 हो गया, फिर नहीं पता नहीं पता, फिर प्लस का 3 हो गया। ठीक है, तो पैटर्न कुछ ऐसा लग सकता है कि भाई मुझे 3 रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि +3, +11, फिर +3, फिर +11 करके देख लेते हैं एक बार। तो 3 और 2 5 यानी कि हो जाएगा 25। ठीक है, क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 में 11 ऐड करके क्या 50 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये पैटर्न नहीं लगेगा। तो इसको ये गलत बता के मैं आपको, गलत मतलब ये वाला पैटर्न मैं आपको समझा के ये बताना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि हमेशा जो दिख रहा वो होता हो, है ना, कोई नया पैटर्न भी लग सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, प्लस का 3 है। अब 11 से 22 में ऐड करके अगर हम पहुंच रहे हैं तो हमारा आंसर सही नहीं आ रहा, वेरीफाई नहीं हो रहा। तो दूसरा क्या तरीका है कि 11 से हम 22 तक पहुंच सकते हैं, वो तरीका है इंटू 2 करके। तो अगर मैं 11 इंटू 2 करूंगा तो 22 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला पैटर्न लग सकता है कि भाई फिर से +3 है, फिर से इंटू 2 है, और फिर से +3 है। ट्राई कर लेते हैं। तो 22 में आप 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 25, 25 इंटू 2 करेंगे आ जाएगा 50, जो कि वेरीफाई हो गया है, यानी 25 हमारा आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, और पैटर्न लगेगा +3 इंटू 2, +3 इंटू 2, +3 इंटू 2 वाला। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको ज्यादा नहीं, केवल 7 क्वेश्चन कराए हैं। इसी इन क्वेश्चन को कराने का उद्देश्य ये था कि आप अभी, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, अभी मैं लाइव क्लासेस नहीं ले रहा हूँ। लाइव क्लासेस में तभी लूंगा जब आप लोगों की डिमांड आएगी, कम से कम 10-12 बच्चे होंगे कि सर लाइव क्लासेस में आइए, तब हम लाइव भी क्लासेस लेंगे और यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। इन 7 क्वेश्चन का जो पैटर्न है इसको आप ध्यान रखिए, कैसे करना है, क्या करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, बहुत अच्छे से करना है। ठीक हो गया, और इस क्लास को यहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ। कल फिर इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी सिर्फ 10-15 मिनट की क्लासेस सफिशिएंट है, फिर जब लाइव आएंगे तो 1-1 घंटा आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास गाइस। इन पैटर्न को ध्यान रखिए, एग्जाम में इसके कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटी क्लास का उद्देश्य ये है कि अभी आप धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन करते रहें, और जब आपकी प्रिपरेशन पीक पे हो, जब एग्जाम को 3-4 महीने बचे हो, तब हम लोग लाइव के साथ आके बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। ग्रुप अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।